नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 29 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 10:34 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा रात्रि में 12:48 तक, उसके उपरांत पूरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शूल रात्रि में 7:24 तक, उसके उपरांत गंड योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलाव दिन में 9:46 तक, उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:22 पर और सूर्यास्त 6:12 पर हो रहा है। ग्रह योग की बात करें तो शनि मार्गी हो रहे हैं दिन में 10:45 पर। रवि योग रात्रि में 12:48 से। पंचक चल रहे हैं और भौम प्रदोष व्रत आज है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:20 से 10:49 तक है। इसमें आप उन कार्यों को करें जिन्हें आप पुनः पुनः करना चाहते हो। व्यापार में ऑर्डर देने से लेकर के अपने किसी भी कार्य की सप्लाई और अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य जिनको आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इनकी पुनरावृत्ति हो, वो सभी इस समय कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं आप। लाभ और अमृता चौघड़िया 10:49 से 1:46 तक है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, लाभ से जनित होने वाले ऑर्डर या उसकी परिकल्पना या अपने साझेदारों से बातचीत, अपने बैंक से व्यवहार, सब कुछ इस समय आप व्यवसाय से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। शुभ का चौघड़िया 3:15 से 4:44 तक। पुनः इसमें आप अपने मांगलिक कार्यों, ऐसे कार्यों जिनके अंदर अगले क्रमों में आप चाहते हैं कि इनके शुभ समाचार आपको मिलें, आपकी चीज़ें सही क्रम में आगे जाएं, इस समय कर सकते हैं। राहु काल वेला आज दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना संभव नहीं हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि का चंद्रमा एक ऐसी स्थिति बनाता है, शनि से ये अगली राशि है, शनि उनके पीछे बैठे हुए हैं। कार्यों की गति थोड़ी स्लो हो सकती है, थोड़ी मंद हो सकती है, थोड़ा ऐसा भाव आ सकता है मन में कि किसी भी कार्य को करने से पहले पुनर्विचार की स्थिति हो। एक स्थिति है धन को संग्रह करने की स्थिति आ सकती है। पेमेंट्स अगर आ गए तो आप देने में आपको थोड़ा मुश्किल हो, या आप जिनसे मांग रहे हैं वो भी इसी क्रम में चीज़ों को रोक करके रखने की प्रवृत्ति की तरफ दिखाई दें, तो उस पर नाराज होने की अपेक्षा आप ये मान लें कि ये एक थोड़े टाइम का एक रुकावट है जो दूर हो जाएगी। परिवार में, भावनात्मक संबंधों में किसी भी चीज़ का आग्रह करने पर सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उस चीज़ के देने की स्थिति होने के बावजूद आपको वेट एंड वॉच या थोड़ा और आग्रह या अपनी मनस्थिति के कारण थोड़ा देरी करे, तो उसमें बिल्कुल आप आज ये सुबह समझ लें कि कोई इसमें तनावपूर्ण बात नहीं है। ये चंद्रमा का प्रभाव है जो ठीक हो जाएगा। तो निश्चिंत होकर के अपने आग्रह को एक होल्ड पे डाल करके और शांति से इंतजार करें। दूसरा, आपके सामने कोई व्यक्ति इस क्रम में खड़ा है तो चीज़ों को सही क्रम अनुशासित करने के लिए आपको आगे कंटिन्यू रखनी हैं चीज़ें और अपने हाथ में ज़्यादा होल्ड की स्थिति नहीं लाए तो अगले क्रमों के अंदर ये ठीक तरीके से चलती चली जाएंगी। तो आज के दिन के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य का लगातार बुध की राशि में बने होने से बहुत सारे नियमों में बदलाव, मंगल के मेष राशि में होने से टकराव, शनि की जो स्थिति है उसके अंदर बृहस्पति, शनि, सूर्य, इनके लगातार क्रम बदल रहे हैं। चीजें एक ऐसी तरफ जा रही है जहां से नियमों की पालना, कानून की पालना थोड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। तो इस पर बड़ा समझ करके काम करने की आवश्यकता है। आप जहां कहीं भी खड़े हो वहां नियम और कानून को अगर कोई पालना करनी है तो उसको बहुत संजीदगी से पालना करने के क्रम में आगे बढ़ना है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
और बात करेंगे राशियों के अनुसार आज के आपके दिन की, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सबसे पहले राशियों के अनुसार कैसे रहेगा आज का आपका दिन, और सवालों के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए बैंक या साझेदारों से वार्ता सफल रहने वाली है। अगर कोई इस क्रम में आप काम कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर आर्थिक अनुशासन आपको लाना होगा। चीजों को ठीक तरीके से रखना चाहते हैं आप तो आवश्यक कार्यों के लिए धन प्रबंध समय पर हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको लगातार प्रयत्न में लगे रहना है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, जीवन साथी से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तकनीकी के क्षेत्र में सफलता जल्दी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सकारात्मक सोच से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन रेड कलर आज आपको सूट करा, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल है दुर्गा जी का, 9/12/1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें किस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए। आपको हर उस फील्ड में आप तैयारी कर सकते हैं जिसमें कल्पनाशीलता ऊंचे दर्जे की काम में आती हो, टेक्नोलॉजी काम में आती हो, और इन सब को लोगों के मनों को समझने और उनके काम में वो कैसे बेहतर हो जाएं, कैसे उनकी प्रतिभा अच्छे तरीके से काम में ले सके। तो बहुत अच्छी एडवाइजर हो सकती हैं आप, अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हो सकती हैं। तो आप देखें कि कैसे आप अपनी चीज़ों का बेहतर आकलन करके किस तरह की सर्विस मनों को समझने तो में तो आप अद्भुत हैं ही। अपने कार्यों को उस क्रम में अगर आपने जोड़ लिया तो बहुत बेहतर स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देती है। आप चाहें तो शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, इसमें आपकी आर्थिक उन्नति होगी। आप उन सभी कामों को जो लोगों की दूसरों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं उनको करेंगे तो और भी अच्छी आपकी स्थिति रहेगी। चावल का दान करने से आपकी ग्रहयोग की स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। मिथुन राशि, जीवन साथी से भावनात्मक तनाव थोड़ा रह सकता है। व्यवसायिक कार्य शुरू करने से पहले उचित आर्थिक रणनीति आपको बनानी होगी। स्वजनों का सहयोग पाकर के अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। आपको धैर्य जरूर रखना होगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, नया काम करने का मानस बनेगा। व्यापार में नई साझेदारी लाभ दिलाएगी, पर नई व्यवस्थाओं पर अपेक्षा से अधिक धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 5/6/1984 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत तनाव में हैं और क्या ऐसा करें जिससे चीजें बेहतर हो जाएं। निश्चय ही आप तनाव में हो सकते हैं। आपका जो स्थितियां आपने दी हैं उनमें अर्थव्यवस्थाएं, व्यवहार की समझ, दूसरों को समझने की और उनके अनुरूप कार्य करने और दूसरों से तारतम्य बिठाने की जो स्थितियां किसी व्यक्ति के अंदर होती हैं वो आपकी डिटेल्स में कम दिखाई दे रही हैं। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये है कि हम में प्रतिभा है, लेकिन उन किसी भी प्रतिभा को दूसरे लोगों के साथ तारतम्य बिठाने की आवश्यकता होती है, तभी उन प्रतिभाओं के सही मूल्य मिल पाते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन भी ये गैप फिल हो गया तो ये ऐसी प्रतिभाशाली डिटेल्स आपने हमें भेजी हैं कि अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। बस इन्हें थोड़ा सा दूसरों को समझने की और अपने आप को समझने की आवश्यकता है। चाहे तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, तो अपने जो है अधिकारों और दूसरों से तारतम्य बैठाने की भावना में विकास कर पाएंगे। गुड़ का दान कर सकते हैं, इससे भी गौवंश को, नंदी को, गाय, छोटी बच्चियाओं को, इनको अगर ये गुड़ खिलाते हैं तो इससे इनके धन कमाने के योगों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि, नई आर्थिक नीतियों को बनाने में स्वजनों से तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। टकराव ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। नए भावनात्मक रिश्तों की ओर आकर्षण महसूस कर सकते हैं। बहुत ही संजीदगी से आगे बढ़ने का यह समय। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 1 अंक आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि, आश्वासन के बाद भी समय पर धन नहीं मिल पाने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन प्रयत्न जारी रखें। आप अधिकारियों से तनाव कम होने से थोड़ी राहत मिलेगी अपने कार्यस्थल पर। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है
जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1992, ये जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी लगने की संभावना है या नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर थोड़ी सी कोशिश अगर और की जाए, नहीं लगभग 30% कोशिश अगर बढ़ा दी जाए तो जॉब की संभावना बनती है। लेकिन हर बार कुछ आशंका हमारे मन में ही रह जाए, या हम चुनौतियों को पूरी तरह से उन पर डटे रहना, जिस तरह के लोग अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट और अच्छे गुरुजन संभाल पाते हैं, उन्हें पूरी तरह से उन जो सामने जो संभावनाएं, सहायता मिल सकती हैं या कोई ऐसी स्थितियां, उन पर पूरी तरह से डटकर खड़े होने की आवश्यकता है। तब जाकर के आप अपने हिस्से की सफलता ले पाएंगे। चाहें तो रविवार का व्रत करें, बिना नमक का भोजन करें, अपना एक टाइम का भोजन दान करें और सूर्योदय कालीन सूर्य के समय खड़े होकर के प्रार्थना करें। इससे चीजें बदल सकती हैं। तुला राशि, सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिल पाने से लक्ष्यों के प्राप्ति की संभावनाओं पर नकारात्मक असर हो सकता है। बहुत समझ के काम करने की आवश्यकता है। भावनात्मक रिश्तों में थोड़ी शिथिलता अनुभव करेंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा हो, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल पर तनाव कम करने में आप सफल रहेंगे। नए व्यवसायिक गतिविधियों में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर व्यवसाय में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है बहुत, लेकिन उन लोगों को जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। क्रीम कलर आज आपको सूट करेगा, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है जिनका 24/4/1994 डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं सरकारी जॉब कब तक लगेगी। बिल्कुल, आपकी सरकारी जॉब लगने में ज़्यादा समय नहीं है। आप कोशिश करें। एक छोटा मोटा जॉब लगने का अवसर गया भी हो सकता है आपका, और लगभग सामने खड़े हैं आप जॉब लगने के, तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बेहद अच्छी प्रतिभाशाली आप हैं और बड़ी कोशिश आप जीवन में कर सकते हैं। डट गए तो फिर आपके मुकाबले कोई नहीं, लेकिन डटना तो आपको पड़ेगा। चीज़ों के क्रम में तो खड़े हो आपको होना पड़ेगा। आपको अब कोशिश उस स्तर की करनी पड़ेगी कि जो आपकी प्रतिभा है उसके पूरी का दोहन हो सके। कोई समस्या नहीं है। आपने अपने आप को एकाग्र किया, भावनाओं को साइड में रखा, सब चीज़ों को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें उनको अपने से दूर किया, तो सफलता तो आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने आप को डाइवर्ट होने से रोकना है। धनु राशि, व्यावसायिक तौर पर नई नीति तय होंगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। उन्हें प्रयत्नशील रहना होगा। साझेदारों से वार्ता शुभ फलप्रद रहने वाली है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, आर्थिक या रोजगार संबंधी कार्यों में मित्रों का संपूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण सौदे सफल हो सकते हैं। आप प्रयत्नशील रहें। परिजनों को स्वास्थ्य लाभ होने की संभावनाएं, निराश ना हो इस बात का ख्याल रखें। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है संजय जी का। 14/6/1982 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि इनके तनाव कब कम होंगे, आर्थिक और कई तरह की इनको समस्याएं। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको थोड़ा चीज़ों को नकारात्मक देखने के दृष्टिकोण से बचने की आवश्यकता है। सबको सम्मान दें। जीवन में जो भी व्यक्ति आपके आया है वो ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। तो आप में और ईश्वर के बीच अगर कोई इच्छा की लड़ाई है तो वो ईश्वर की मर्जी मानी जानी चाहिए, उनकी मर्जी चलनी चाहिए। आप उस जो व्यवस्थाएं मिली हैं उनको अगर सम्मान देंगे तो आप यकीन माने कि रिवर्ट होकर के चीज़ें आपको सही क्रम में मिलेंगी। आपकी ऐसी स्थिति है कि आप अगर मानसिक रूप से आनंदित हैं, तनाव रहित हैं, तो अर्थव्यवस्था में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो परिणाम भी आपके अच्छे नहीं आ सकते। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी पन्ना पहनेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था में सुधार, शब्दों में सुधार, अपने साथी को ठीक से हैंडल करने की आपकी जो योग्यता है वो बढ़ती चली जाएगी। आपसे गलतियां हो जाएं तो उनको तुरंत स्वीकार करें और सोमवार का व्रत रखें। भगवान शिव की, पार्वती की आराधना करें कि मेरा जीवन सुखमय हो। आप देखेंगे चीज़ें आध्यात्मिक ताकत से भी ठीक होती हैं। गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का परिवार में सभी का सम्मान करें, इससे भी चीज़ें ठीक होंगी।
कुंभ राशि, रोजगार संबंधी समस्याएं दूर होती हुई दिख रही हैं। व्यवसाय में बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी। पारिवारिक वार्ता संबंधों को मधुर बनाने में सहयोग सिद्ध होती हुई दिख रही है। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, तकनीकी कार्य से जुड़े लोगों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार में विवादास्पद बातचीत से दूर रहने का प्रयास करें। भूमि बेचान से लाभ होने की संभावना है। डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे सितारों के सितारे में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी कुंडली। बने रहिए भाग्य में। बात करते हैं सितारों के सितारे में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी की। किन ग्रह योगों ने इन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया? 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, लेकिन आज हम इनके वित्त मंत्री बनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही इनकी कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह योग थे जिनको इतनी ऊंचे दर्जे की वित्तीय समझ इनको दी। इनकी कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में 26 सितंबर 1932 में ब्रिटिश राज में पंजाब प्रांत में, जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं है, में मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ। इकोनॉमिक्स में इन्होंने मास्टर डिग्री लेने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और इसके बाद ऑक्सफोर्ड से भी डिग्री ली। अर्थशास्त्र पर लिखी इनकी पुस्तकें देश और दुनिया की बहुत मूल्यवान पुस्तकों में गिनी जाती है। देश की राजनीति में आने से पहले इन्होंने देश में विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। वे संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार भी रहे। 1987 से 1990 में जिनेवा साउथ कमीशन में भी सचिव रहे। 1971 में देश के वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार बनने के तुरंत बाद 1972 में इन्हें देश के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर लिया गया। वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1985 से 1990 तक योजना आयोग के अध्यक्ष रहने के बाद 1990 में इन्होंने प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बनाया गया। वे नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। यही वह दौर था जब इन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिससे देश की आर्थिक उन्नति को पंख लगे। इसलिए इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता भी माना गया। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कौन से सितारे हैं जो इन्हें इतना ऊंचे दर्जे का अर्थ विशेषज्ञ बनाते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कुंडली के अंदर दिखाई देती है वो है बुध का उच्च राशि में होना। बुध वो ग्रह जो शब्दों, अंकों और विश्लेषणात्मक क्षमता को बहुत ऊंचे दर्जे पर रखता है। तो यहाँ ये सहज ही समझ में आता है कि सूर्य और बुध की युति, जो सूर्य भी कन्या राशि के अंदर यही कार्य करता है और बुध यहाँ होने ने इस प्रतिभा को कितनी ऊंचाई दी, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति का सूर्य की राशि में होना, यानी कि बृहस्पति सूर्य की राशि में केतु के साथ होकर के चीजों में अन्वेषणात्मक जो दृष्टि है, खोजपूर्ण जो उनकी दृष्टि है, चीजों को समझने का जो उनका जो दृष्टिकोण है, वो समग्र सोचने की जो भाव है कि चाहे जो हो लेकिन चीजों को ठीक से किसी भी मन से उसको बाहर ला करके उसका सही विश्लेषण कर लेना, ये इनकी बृहस्पति और केतु के साथ होते ही ये व्यक्ति के जीवन में बहुत सहज तरीके से प्रवेश कर जाता है। यहाँ चंद्रमा, मंगल और शुक्र भी एक साथ हैं और ये आय स्थान में बैठे हैं सूर्य कुंडली के अंदर, शनि से दृष्ट हैं, यानी कि नीति बनाना, नीतियों की समझ रखना। शनि राजनीति में इतनी ऊंचाई दे रहा है। चंद्रमा और शनि का संबंध राजनीति में बहुत ऊंचाई देने वाला एक योग होता है। तो यहाँ मंगल शनि का संबंध, चंद्रमा शनि का संबंध और शुक्र और शनि का संबंध, ये इन्हें कितनी ऊंचे दर्जे की इनको राजनीतिक ऊंचाइयां दी, ये तो हम देखते ही हैं। लेकिन इन आय स्थान में बैठ करके चंद्रमा, शुक्र और मंगल ने इनको वित्त की इतने ऊंचे पदों पर लगातार बनाए रखा और अंततः वित्त मंत्री बनाकर में बड़ी भूमिका निभाई और फिर प्रधानमंत्री भी बने। वो अलग कारण है, शनि वहां पर उसमें बहुत बड़े रोल निभा रहा है। लेकिन यहां हम अभी सिर्फ बुध और बुध से रिलेटेड चीजों पर अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो चंद्रमा स्वराशिस्त होकर के
मंगल यहां उसके साथ में होकर के, तो दृढ़ निश्चय और निश्चयों में आर्थिक निर्णयों के अंदर दृढ़ता और सुधार और उसके बाद उनके परिणाम प्राप्त करने की जो दक्षता उनके पास रही, वैसी भारत में उससे पहले और उसके बाद में देखी नहीं गई। तो ऐसी स्थिति जिसको हम आज भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से याद करते हैं और उनके किए गए कार्यों की लगातार सराहना हम करते रहे हैं, वो ये बुध के उच्च के सूर्य के साथ लग्न कुंडली में होने से संबद्ध जो चीज़ है वो आपके सामने। तो जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या जो अपनी कुंडलियों के माध्यम से अपने भाग्य की ताकत समझना चाहते हैं, उनके लिए कुंडली अपरिमित उदाहरण हो सकती है। जो वित्त के क्षेत्र में, जो वाणिज्य के क्षेत्र में या जो आर्थिक जगत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, इस कुंडली से अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।